5 लगातार लॉस। स्क्रीन पर लाल ही लाल, हाथ कांप रहे हैं, दिमाग चिल्ला रहा है, एक और ट्रेड लगा दो, रिकवर हो जाएगा। यही वो पल है जहां 90% ट्रेडर्स अपना अकाउंट पूरी तरह उड़ा देते हैं, लेकिन बाकी 10% वो यहीं से असली ट्रेडर बनते हैं। आज की इस वीडियो में एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्लान दिया जाएगा जो हर लूजिंग स्ट्रीक से निकलने में मदद करेगा, बिना अकाउंट उड़ाए, बिना दिमाग खोए। सबसे पहले एक बात समझनी जरूरी है, लूजिंग स्ट्रीक कोई गलती नहीं है, ये ट्रेडिंग का एक नेचुरल हिस्सा है। दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम भी 50 से 60% विन रेट पर चलता है। इसका मतलब है कि हर 10 ट्रेड में 4 से 5 लॉस आना बिल्कुल नॉर्मल है। प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम उस रिएक्शन में है जो लॉस के बाद आता है। चलिए स्टेप 1 से शुरू करते हैं। ट्रेडिंग रोको, एनालिसिस शुरू करो। जिस पल 3 या उससे ज्यादा लगातार लॉस दिखें, उसी पल ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। इमोशनल स्टेट में लिया गया हर ट्रेड ज्यादातर रिवेंज ट्रेडिंग बन जाता है, और रिवेंज ट्रेडिंग अकाउंट का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए स्क्रीन बंद करो, चार्ट से दूर हटो, और कम से कम 24 घंटे का ब्रेक लो। स्टेप 2, हर ट्रेड को जर्नल में लिखो। यही वो चीज़ है जो अमेच्योर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच फर्क बनाती है। हर लॉसिंग ट्रेड में 3 चीज़ें नोट करनी चाहिए: एंट्री किस लॉजिक पर ली गई थी, स्टॉप लॉस कहाँ रखा गया था, और एग्जिट इमोशन में हुआ या प्लान के मुताबिक। जब 5-10 ट्रेड्स को इस तरह लिखा जाता है तो एक पैटर्न साफ नजर आने लगता है। ज़्यादातर लॉस या तो गलत सेटअप की वजह से होते हैं, या गलत पोजीशन साइजिंग की वजह से, या फिर इमोशनल एग्जिट की वजह से। पैटर्न पकड़ने आते ही सॉल्यूशन खुद ब खुद सामने आ जाता है। स्टेप 3, पोजीशन साइज को आधा कर दो। लूजिंग स्ट्रीक के दौरान सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, रिकवरी के चक्कर में साइज बढ़ा देते हैं। ये सबसे खतरनाक कदम है। इसके उलट, जब तक कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी वापस नहीं आती, तब तक पोजीशन साइज को 50% तक घटा देना चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, कैपिटल प्रोटेक्ट रहता है, और दूसरा, छोटे साइज में इमोशनल प्रेशर भी कम हो जाता है, जिससे डिसीजन बेहतर बनते हैं। स्टेप 4, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके दोबारा वेरीफाई करो। कई बार लूजिंग स्ट्रीक इसलिए नहीं आती कि स्ट्रैटेजी खराब है, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि मार्केट कंडीशन बदल गई है। जो सिस्टम ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा काम करता है, वही सिस्टम साइडवेज या चॉपी मार्केट में बार बार स्टॉप होता है। इसलिए पिछले 20 से 30 ट्रेड्स को चार्ट पर वापस जाकर देखना चाहिए, और ये चेक करना चाहिए कि क्या मार्केट स्ट्रक्चर बदला है। अगर बदला है तो स्ट्रैटेजी में नहीं, अप्रोच में बदलाव की जरूरत है। स्टेप 5, मेंटल रीसेट के लिए एक सिंपल रूल फॉलो करो, जिसे बोला जाता है 3 लॉस रूल। अगर लगातार 3 ट्रेड में लॉस होता है तो उस दिन के लिए ट्रेडिंग पूरी तरह बंद, कोई अपवाद नहीं। ये रूल इमोशन को ओवरराइड होने से रोकता है और अगले दिन क्लियर दिमाग के साथ वापसी की गारंटी देता है। जो ट्रेडर इस एक रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वो ज्यादातर बड़े ड्रॉडाउन से खुद को बचा लेते हैं। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की, क्योंकि टेक्निकल स्टेप्स तभी काम करते हैं जब माइंडसेट सही हो। लूजिंग स्ट्रीक के दौरान दिमाग एक ट्रैप में फंस जाता है, जिसे कहा जाता है गैम्बलर्स फैलेसी। यह सोच कि अब तो विन आना ही चाहिए क्योंकि इतने लॉस हो चुके हैं, यह सोच पूरी तरह गलत है। हर ट्रेड इंडिपेंडेंट होता है। पिछले ट्रेड का रिजल्ट अगले ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता। जिस दिन ये बात दिमाग में बैठ जाती है, उस दिन से रिवेंज ट्रेडिंग अपने आप कम होने लगती है। एक और ट्रैप जिसमें ज्यादातर बिगिनर फंसते हैं, वो है सिस्टम हॉपिंग। 3-4 लॉस होते ही स्ट्रैटेजी बदल दी जाती है, फिर नई स्ट्रैटेजी में भी थोड़े लॉस आते ही वो भी छोड़ दी जाती है। इस साइकिल में ट्रेडर कभी भी किसी एक सिस्टम को पूरी तरह टेस्ट नहीं कर पाता, और नतीजा ये होता है कि हर सिस्टम खराब लगने लगता है, जबकि असली प्रॉब्लम पेशेंस की कमी होती है। किसी भी स्ट्रेटेजी को फेयर जज करने के लिए कम से कम 30 से 50 ट्रेड्स का सैंपल साइज चाहिए होता है, ना कि 5-6 ट्रेड। अब एक ज़रूरी पॉइंट, रिस्क को ट्रेड बाय ट्रेड नहीं, बल्कि पूरे महीने के परफॉर्मेंस के लेवल पर सोचना चाहिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सिंगल ट्रेड के लॉस पर रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसका एज लॉन्ग टर्म में 100 ट्रेड्स के सैंपल में काम करता है, ना कि एक ट्रेड में। यही फर्क है एक एमेच्योर और प्रोफेशनल अप्रोच में। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, हर लूजिंग स्ट्रीक के बाद एक रिकवरी चेकलिस्ट बनानी चाहिए। इसमें 4 सवाल होने चाहिए। पहला, क्या एंट्री प्लान के मुताबिक थी? दूसरा, क्या स्टॉप लॉस पहले से फिक्स था या मार्केट के हिसाब से बदला गया? तीसरा, क्या पोजीशन साइज रिस्क मैनेजमेंट रूल के अंदर था? और चौथा, क्या एग्जिट इमोशन में हुआ या लॉजिक में? अगर इन चारों सवालों के जवाब हाँ में आते हैं और फिर भी लॉस हुआ है, तो ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल वेरिएंस है, गलती नहीं। लेकिन अगर एक भी जवाब नहीं में आता है, तो वहीं पर असली प्रॉब्लम छिपी है। एक चीज जो ज्यादातर बिगिनर्स नोटिस नहीं करते, वो है ओवर ट्रेडिंग। लूजिंग स्ट्रीक के दौरान दिमाग बार बार ये कहता है कि अगला ट्रेड लगाओ, रिकवर हो जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा ट्रेड लिया जाएगा इमोशनल स्टेट में, उतना ही ज्यादा कैपिटल डैमेज होगा। इसलिए एक डेली ट्रेड लिमिट सेट करनी चाहिए, जैसे 2 या 3 ट्रेड, मैक्सिमम एक दिन में। इससे ओवर ट्रेडिंग अपने आप कंट्रोल हो जाती है।
अकाउंटिंग बैकग्राउंड से एक इंटरेस्टिंग एंगल यहाँ लाया जा सकता है। जिस तरह एक बैलेंस शीट में हर एंट्री का हिसाब रखा जाता है, उसी तरह ट्रेडिंग में भी हर लॉस और विन का सही रिकॉर्ड ज़रूरी है। जो ट्रेडर अपने नंबर्स को इग्नोर करते हैं, वो अपने ही ब्लाइंड स्पॉट को कभी नहीं पढ़ पाते। लेकिन जो अपनी परफॉर्मेंस को एक अकाउंटेंट की तरह ट्रैक करते हैं, वो जल्दी सुधरते हैं, क्योंकि उनके पास डेटा होता है, सिर्फ भावना नहीं। एक और छोटी लेकिन पावरफुल आदत है, हर हफ्ते के आखिर में एक वीकली रिव्यू करना। इसमें कुल ट्रेड्स, विन रेट, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड और सबसे बड़ी गलती नोट करनी चाहिए। यह हैबिट धीरे धीरे इमोशनल ट्रेडिंग को डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग में बदल देती है, और यही वो शिफ्ट है जो लूजिंग स्ट्रीक को बार बार दोहराने से रोकता है। आखिर में एक बहुत ज़रूरी बात, लूजिंग स्ट्रीक टेम्पररी होती है, लेकिन क्विटिंग परमानेंट होती है। ज़्यादातर लोग सबसे बुरे दौर में ही ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, ठीक उस पॉइंट पर जहां से टर्न अराउंड शुरू होने वाला होता है। इसलिए प्रोसेस पर भरोसा रखना, सिस्टम को रिफाइन करना और डिसिप्लिन बनाए रखना, यही वो 3 चीज़ें हैं जो किसी भी ट्रेडर को लूजिंग स्ट्रीक से बाहर निकालती हैं। तो आज ही से ये 5 स्टेप वाला प्लान अप्लाई करना शुरू करो। ट्रेडिंग रोको, जर्न लिखो, साइज घटाओ, स्ट्रैटेजी वेरीफाई करो और 3 लॉस रूल फॉलो करो। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि सबसे बड़ी लूजिंग स्ट्रीक कब आई थी और उससे कैसे निकले।